इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो कि वहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है। फिर हमें उस फ्लाइंग शिप की विंडो से उसके एक केबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक बंदा उसके फादर से कह रहा होता है, फादर मैंने सुना है कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कोई इमॉर्टल वेपन देखा गया है, तो क्या हम उस इमॉर्टल वेपन को ढूंढने के लिए इतनी दूर आए हैं? और मैंने सुना है कि बहुत सारी पावरफुल फोर्सेज भी उस वेपन को ढूंढने के लिए नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में आई हुई है, तो क्या वो वेपन वाकई इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे उसके फादर से ये सब पूछ रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस पर्सन के फादर को दिखाते हैं जिसका नाम क्वीन सान होता है और ये एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम डिसिपल है और इसे सभी कल्टीवेटर वू जियांग के नाम से जानते हैं या इसे वू जियांग के नाम से बुलाते हैं। अपनी बेटे की बातों को सुनकर वू जियांग उससे कहता है, तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, हम उस वेपन को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो वेपन क्या है और कैसा दिखता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वेपन इमॉर्टल लिन का है और उसके सबसे खास हथियारों में से एक है, इसलिए हमें उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा क्योंकि उस वेपन को ढूंढने के लिए बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस ने अपने लोगों को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में भेज चुके हैं और वो सब भी हमारी तरह यहाँ पे उस वेपन को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरह के पावरफुल वेपन को ढूंढकर अपने साथ ले जाना इतना भी आसान नहीं होता है, इसलिए सभी पावरफुल फोर्सेस के लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर वो वेपन मिलता है तो सभी फोर्सेस की यंग जनरेशन आपस में लड़कर ये डिसाइड कर सकती है कि वो वेपन किसके हाथों में जाएगा। इसलिए तुम्हें खुद को तैयार रखना चाहिए, अगर वो वेपन मिलता है तो उसके लिए तुम्हें दूसरों से लड़ना होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जियांग की बातों को सुनकर उसका बेटा क्विनफेंग उससे कहता है, फादर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा कहते हुए क्विनफेंग वहाँ पे अपने फादर को ग्रीट करते हुए उसे उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद क्विनफेन फिर से अपने फादर से पूछता है, फादर आपने बताया नहीं कि लिन तियान कैसा बंदा था जो इसके जाने के बाद भी इसके छोड़े हुए वेपन को पाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इकट्ठा हुए हैं। अपने बेटे की बातों को सुनकर जियांग वहाँ पे उससे कहता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आज से 10,000 साल पहले इन सभी कॉन्टिनेंट पर राज करता था और सभी कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर उसे एक डीमन मानते थे जिससे जीतना नामुमकिन था। हालांकि उसके टाइम पे बहुत सारे पावरफुल एकेडमी और किंगडम ने उससे लड़ने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी उससे जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारा एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस ने भी एक बार उससे लड़ाई की थी और उसने उस लड़ाई में हमारे एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस के पेट्रियार्च को मार दिया था। लेकिन तुम जानते हो उसकी ऐसी हरकत के बाद भी कोई एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस में उससे नफरत नहीं करता है क्योंकि उसने वो लड़ाई अपने लोगों के लिए की थी और एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस के लोगों को हराने के बाद कभी भी उसने उन लोगों को परेशान नहीं किया और उन लोगों को उनके कल्टीवेशन में भी मदद की थी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस के फाउंडेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो गई और इसी वजह से एक्सट्रीम बायो इमॉर्टल पैलेस 10,000 सालों से इस दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक है और इसीलिए मैं बचपन से उसे बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और कल्टीवेट करते हुए उसी की तरह बनना चाहता हूँ। अपने पिता की बातों को सुनकर वहाँ पे क्विनफेन उससे कहता है, फादर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अब मैं उस वेपन को किसी भी हालत में आपके पास लाकर ही रहूँगा ताकि आप भी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए और ये दुनिया आपको उसी की तरह एक महान कल्टीवेटर माने। ऐसा कहते हुए क्विनफेन वहाँ पे अपने फादर को ग्रीट कर रहा होता है। तभी हमें वहाँ पे ग्रेट एल्डर के मैसेज तलिस्म को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए वू जियांग की तरफ ही आ रहा होता है। वू जियांग जब उस तलिस्म को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे देखकर ही पहचान जाता है कि इसे ग्रेट एल्डर ने भेजा है। फिर जब वो तलिस्म वू जियांग के पास में आता है तो उसे ग्रेट एल्डर की एक इमेज बन जाती है जो कि वू जियांग से कहती है, सुप्रीम डिसिपल वू जियांग, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में किसी ने होली सन प्रिंस वू जिन को मार दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में चेक करो और इससे जुड़ी किसी भी खबर को जल्द से जल्द मुझ तक पहुँचाओ। ऐसा कहते हुए ग्रेट एल्डर वहाँ पे वू जियांग को प्रिंस वू जिन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा होता है। ग्रेट एल्डर के मैसेज को सुनने के बाद वू जियांग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और खुद से ही कहता है, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में किसमें इतनी हिम्मत है जिसने एक्सट्रीम इमॉर्टल पैलेस के होली सन को मारने की कोशिश की। ऐसा कहते हुए वो जियांग अपने बेटे से कहता है, फैन जल्दी अपने सभी लोगों को इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहो ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारे जूनियर अंकल के कातिल को पकड़ सकें। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से अपनी फ्लाइंग शिप को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की किसी पास की सिटी की तरफ मोड़ देते हैं। फिर हमें तियान के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम बायून और लिनियन को तियान और यही के साथ देखते हैं और तियान और यही ने लिनियन को भी बायून के साथ उसके घर में रुकने की परमिशन दे दी होती है, जिसकी वजह से लिनियन को भी उन दोनों हस्बैंड वाइफ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में जगह मिल जाती है जहाँ पर वो दोनों अपनी आइडेंटिटी को एक दूसरे से छुपाकर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से बायून और लिनियन को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है क्योंकि तियान की गाइडेंस की वजह से उनका कल्टीवेशन लगातार बढ़ रहा है और यही की केयरिंग की वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हैं। हालांकि तियान ने बायून और लिनियन को पहले ही ये समझा दिया है कि वो उनका कल्टीवेशन बढ़ाने में इसलिए मदद कर रहा है ताकि वो उनका बाद में इस्तेमाल कर सकें और अगर कोई भी आगे उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वो दोनों जाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाए और उन्हें पीट दे। इसलिए तियान को जब भी मौका मिलता है वो उन दोनों को उनके कल्टीवेशन में गाइड करता है जिसकी वजह से उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। हालांकि उन दोनों की ताकत अभी भी बहुत कम होती है, इसलिए तियान उन्हें प्रिंस वुदिन और ओल्ड क्वीन के इमॉर्टल वेपन्स को ठीक करके उन्हें दे देता है, जिनको लेने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि प्रिंस वुदिन की स्वॉर्ड और ओल्ड क्वीन का लाइटनिंग और इमॉर्टल वेपन के बराबर ही पावरफुल होते हैं और तियान के हाथों ठीक होने की वजह से उन दोनों वेपन्स की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के पास एक एक्स्ट्रा इमॉर्टल वेपन होता है जिसको पाकर उन दोनों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं।